एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में एक आदमी रहा करता था जिसके पास बहुत पैसा और जमीन थी। उसकी जमीन पर बरसात होने के बावजूद भी फसल नहीं उगती थी। उसने अपनी जमीन पर हर तरह का बीज बोया, लेकिन फसल मुरझा जाती थी। बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। मालिक, इस बार भी फसल मर गई है, मैं देख कर आ रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? इस बार तो हमने जमीन में बीज भी महंगा बोया था, फिर भी फसल मुरझा गई। जी मालिक, सारी फसल मर गई है। मुझे तो लगता है इस जमीन पर कोई फसल ही नहीं उग सकती। मालिक, एक मशवरा है, अगर आप मानो तो। हाँ बताओ, क्या मशवरा है तुम्हारे पास? मालिक, मैं तो कहता हूँ इस जमीन को औने पौने दामों बेच दो, नहीं तो आप तो रोड पे आ जाओगे। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इस जमीन पर लिख कर लगा दो, जमीन बराए फरोख्त। फिर मुंशी जमीन पर बोर्ड लगा देता है। कुछ दिनों बाद एक आदमी की नजर उस बोर्ड पर पड़ती है। वो देखकर खुश हो जाता है और जाकर अपने भाई को बताता है। जमालो भाई, अपना काम बन गया। साथ वाले गांव में एक जमीन बराए फरोख्त है। कमाल की जमीन है। मैं तो कहता हूँ इसका सौदा बना लो, इससे पहले कि वो जमीन कोई और ले जाए। तू क्या हर काम में हाई तमाई मचाता है? पहले भी तेरे कहने पे पापड़ के कारखाने में पैसे लगाए थे मैंने, सारे डूब गए। भाई वो पापड़ थे, ये जमीन है, और जमीन की कीमत हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती। बहुत अच्छा मशवरा दे रहा हूँ, बहुत फायदा उठाओगे। चल फिर तो जमीन के मालिक का पता लगा, आज ही इसके पास चलते हैं। फिर बबलू जमीन के मालिक का पता लगाता है और दोनों भाई उसके पास पहुंच जाते हैं। साहिब, मैंने सुना है आप अपनी जमीन बेच रहे हो। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं, तो सोचा जमीन भी बेच देते हैं। बहुत अच्छा सोचा है आपने। आजकल तो वैसे भी जमीन पर कब्जे हो रहे हैं, हमें तो जमीन खरीदते हुए बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर जमीन का मालिक डर जाता है और कहता है, नहीं नहीं भाई, डरने की जरूरत नहीं, तुम ये जमीन खरीद लो, मैं तुम्हें सस्ते दामों दे दूंगा। अच्छा, तो कितनी सस्ती दे दोगे जमीन मुझे? ये जमीन मैं तुम्हें सिर्फ 5 लाख रुपए में दे दूंगा। ये सुनकर जमालो खुश हो जाता है और कहता है, क्या हो गया भाई, 5 लाख बहुत ज्यादा है। अगर देनी है तो 3 लाख में दे दो, वरना हम जा रहे हैं। नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो? 3 लाख में सौदा डन। हम कल आपको पैसे दे देंगे। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अरे वाह जमालो भाई, क्या सौदा किया है आपने। इतनी महंगी जमीन वो भी सिर्फ 3 लाख में ले ली। जब उसने कहा कि हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं, तो मैं समझ गया कि हम मजबूर हैं और वो लोग वो जमीन हमें किसी भी कीमत पर देने के लिए राजी हो जाएंगे। भाई चालाकी तो कोई आपसे सीखे। अच्छा, तू रुक, मैं अंदर से पैसे लेकर आता हूँ और फौरन जाकर वो जमीन खरीदते हैं, इससे पहले कि वो जमीन कोई और ले ले। जमालो अलमारी से पैसे निकाल लेता है तो उसकी बीवी सो रही होती है। जमालो जैसे ही पैसे ले जाने लगता है तो आवाज आती है, तौबा, तुझे शर्म नहीं आई अपने ही घर में चोरी करते हुए? बेगम, अभी मत रोक, बहुत अच्छा सौदा हाथ लगा है, इसलिए पैसे लेके जा रहा हूँ। जमालो, मुझसे ज्यादा शाणपति करने की जरूरत नहीं, वो तो मेरी आंख खुल गई, वरना तू तो पड़ोसियों पे इल्जाम लगा देना था कि वो पैसे चुरा के ले गए। बेगम, ऐसी कोई बात नहीं है, एक बहुत अच्छी और सस्ती जमीन मिल रही है 3 लाख रुपए में, मैं वही खरीदने जा रहा हूँ। बेगम, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं।
बस बस रहने दे, आया बड़ा अच्छे दिन आने वाले हैं। तू बड़ा सारा पैसा नाले में डुबा देगा मेरा। बेगम यकीन कर, बहुत अच्छा सौदा है। चल मैं वो जमीन तेरे नाम करवा दूंगा। अब तो खुश है ना? हाँ जमालो, अब मैं बहुत खुश हूँ। फिर जमालो पैसे लेकर बाहर आ जाता है। वो दोनों पैसे जमीन के मालिक को दे देते हैं और उससे जमीन खरीद लेते हैं। ये ले बेगम, पढ़ ले, जमीन तेरे ही नाम पर खरीदी है। अच्छा जमालो, जमीन तो खरीद ली, अब इस पे कोई अच्छी फसल भी उगा ले ताकि पैसे की रेल पेल हो जावे। तू फिक्र मत कर, मेरे जहन में बहुत अच्छा आइडिया आया है। आज ही जाकर बात करता हूँ और जमीन ठेके पे दे देते हैं। हर महीने ही पैसे आएंगे और हम चंद ही महीनों में मालदार हो जाएंगे। पैसा ही पैसा। ये हुई ना बात। जमालो और उसका भाई भोला नामी लड़के के पास जाते हैं और उसे जमीन ठेके पर देने का कहते हैं। भोला ये सुनकर खुश हो जाता है और ये बात अपने बाप को बताता है। बेटा देख ले, अगर फसल में नुकसान हो गया तो हम उन्हें पैसे कहाँ से देंगे। अब्बू जान, आप फिक्र ना करें, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और जमीन में सोना उगलने वाली फसल उगा कर रहूंगा। अगले ही दिन वो फसल उगाना शुरू कर देता है। शाम तक वो बहुत थक जाता है और घर आकर सो जाता है। अगले दिन जब वो खेत में जाता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि की सारी फसल मर जाती है। भोला समझ जाता है कि ये जमीन किसी भी किस्म की फसल नहीं उगा सकती। वो ये बात जाकर जमालो को बताता है तो जमालो कहता है, ओ बोले, मैंने तुझे जमीन ठेके पर दी थी। अब वो फसल उगाए या ना उगाए मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस मेरी जमीन के पैसे चाहता हूँ, वरना मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। भोला ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और अपने अब्बू को ये बात बताता है। उसका अब्बू ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। अब्बू जान, आंखें खोले अब्बू जान। भोला बहुत परेशानी में हकीम के पास जाता है। हकीम साहब जल्दी चलें, मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब हो गई है। हकीम साहब भोला के घर आते हैं और उसके अब्बू को देखते हैं। लगता है कोई बहुत बड़ा सदमा लगा है इन्हें, जब भी इनकी ऐसी हालत हो गई है। फिर भोला हकीम साहब को सारी बात बताता है और इतने में बाहर से आवाज आती है, ओ बोले, बाहर आ, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। फटाफट बाहर आ जा, वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। यही आदमी है जिसने तुम्हें जमीन ठेके पे दी है। जी हकीम साहब, यही आदमी है और अब मुझे दिन रात पैसों के लिए तंग कर रहा है। तुम परेशान मत हो, मेरे साथ बाहर चलो। हाँ बोले, मेरे पैसे निकाल अभी के अभी, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा अभी के अभी। जमालो भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी जमीन खराब है, इस पर कोई फसल नहीं उग सकती। मेरी जमीन खराब नहीं है, तेरी नीयत खराब है। पैसे देता है या तोड़ दूं तेरी टांगे। जमालो मेरी बात सुनो, इस गरीब लड़के को 1 हफ्ते का टाइम दो। अगर ये 1 हफ्ते में तुम्हारे पैसे ना दे सका तो मैं तुमसे जमीन खरीद लूंगा। हाँ ठीक है, मगर मैं ये जमीन 10 लाख रुपए से कम में नहीं बेचूंगा। कोई बंजर जमीन थोड़ी है ये। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। हकीम साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इस बंजर जमीन के पैसे कहाँ से दूंगा? अब तुम जो मर्जी बोलो, अब हमारा सौदा पक्का हो गया। मैं 1 हफ्ते के बाद आकर 10 लाख रुपए ले जाऊंगा। ये कहकर चला जाता है। हकीम साहब भोला को अपनी दुकान पर ले आते हैं और उसे जादुई बीज दे देते हैं। भोला, ये बीज जमीन में डालकर अंदर जाकर सो जाना, फिर देखना इस बीज का कमाल। भोला बीज जमीन में डालकर सो जाता है। अगले दिन जब वो खेत में जाता है तो वहाँ अंडों की फसल उगी हुई होती है। भोला और उसका अब्बू ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं
और अंडों की सप्लाई शुरू कर देते हैं। जल्द ही भोला के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। भोला इनमें से 10 लाख रुपए हकीम साहब को दे देता है और उनका शुक्रिया भी अदा करता है। फिर जमालो वादे के मुताबिक उनके पास आता है और उनसे 10 लाख रुपए लेकर जमीन के कागजात उनके नाम कर देता है। थैंक यू हकीम साहब, जो आपने इतनी गंदी जमीन मुझसे 10 लाख रुपए में ले ली। कोई बात नहीं बेटा, ये तो मेरी किस्मत है। लानत है ऐसी किस्मत पर। और एक बात और सुनो, जमीन मैंने 3 लाख की ली थी और तुमने बेवकूफों की तरह मुझसे 10 लाख की ले ली और मुझे 7 लाख का प्रॉफिट हो गया। बेटा तुम ये जमीन बेच कर भी नुकसान में ही रहे हो। जरा एक दफा जाकर तो देखो। अभी देख लेता हूँ उस बंजर जमीन को जाकर। ऐसी क्या बात है जो तुम इतना उछल रहे हो? जब जमालो वहाँ जाता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि जमीन तो अंडों की फसल से भरी हुई है। जमालो ये देखकर सदमे में आ जाता है और उसी सदमे की वजह से बेहोश होकर कोमा में चला जाता है। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।